तो कार्तिक को परमिशन दे दी क्या तुमने? कर दी। चले, लास्ट टर्न में हम आपसे बात कर रहे थे, आप देखेंगे हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस में हम लोगों ने जो है दो टॉपिक अभी तक आपसे डिस्कस किए हुए हैं। नंबर 1 एक तो टाइप्स और सोर्सेज ऑफ एरर्स, जिनमें हमने बात की थी रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, कांस्टेंट एरर एंड नंबर ऑफ अदर एरर्स। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट टर्न में जो हमने चर्चा की थी वो काय के ऊपर की थी, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ एरर्स। जो लास्ट टर्न था हमारा वो किस पे गया था? वो आपका गया था मैथमेटिकल एनालिसिस पर। और जो आप मैथमेटिकल एनालिसिस पर थे, तो मैथमेटिकल एनालिसिस में हमने दो बातें बताई थी। नंबर 1, मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास कोई क्वांटिटी और आप इसकी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, so for calculating the true value a number of observations are used and the true value आप क्या मान के चलते हैं? ट्रू वैल्यू आप मान के चलते हैं द मीन, यानी ट्रू वैल्यू आपकी लिखी जाती है। मीन का मतलब अब जो मैंने कहा था इस ढंग से लिखूंगा, 1/n summation of ai and I is equals to 1 to n arithmetic mean is considered as the true value। फर्दर आपसे कहा था आप कैलकुलेट कर सकते हैं absolute errors in the measurement, individual measurements. For example, the absolute error in the measurement of the first quantity, जो पहली रीडिंग आई है उसके मेजरमेंट में जो आपकी एरर आएगी वो क्या आएगी? मॉड A-A1। एज सेकंड वाला मॉड A-A2। थर्ड वाला मैं डायरेक्ट nth लिखता हूँ, an इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था? A-an। इसके बाद फिर मैंने तीसरा कहा था एज ए नंबर ऑफ एरर्स आर मेड। तमाम सारी एरर्स हमने लिए हैं, तो फिर हम किस पर जाएंगे? एक मीन एब्सोल्यूट एरर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये मीन निकालना फिर वही तरीका, मीन का मतलब समेशन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स डेल्टा AI, I is equals to 1 to n। और सबसे खास बात डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड फोर्थ सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने कहा था मीन एब्सोल्यूट एरर ये नहीं बता पाती कि एक्चुअल एरर का एक्सटेंट क्या है। जैसे आपको याद आएगा लास्ट टर्न में हमने एक एग्जांपल ले लिया था कि अगर आप जो है ये डेल्टा ए निकाल रहे हैं, टेस्ट में 40 नंबर आए, पता नहीं ज्यादा है या कम, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने में से लाए। एक्चुअली जो हमारा फोर्थ था वो फोर्थ था, आप देखें ये था रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर क्या थी? रिलेटिव एरर थी आपने एरर कितने में कितनी की हुई है, यानी डेल्टा A/A, कितनी एरर है कितने में से। और लास्ट फिफ्थ वन मैंने कहा था अगर आप इसी को काय में एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये हो जाएगा डेल्टा A/A इंटू 100%। अब आपको याद आएगा इस बेसिस पे हमने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल किया हुआ था। कुछ है आपको डिजिट्स दी थी और आपको एक 9th या 10th की मैथमेटिक्स, 9 10 भी बड़ी मैथमेटिक्स होती है, 6वीं क्लास की मैथमेटिक्स, यानी आपको समेशन और डिवीजन वाला काम सौंपा था। और जो आप इस पर जाते हैं, हेलो, हाँ बोलो, चल रही बेटा मैं क्लास में। नहीं नोटिफिकेशन थोड़ी आएगा, क्लास में मालूम तो 7 बजे होती है, लिंक अपनी ओपन कर लो, क्लास ज्वाइन कर लो। हाँ चलें, तो हम जो बात कर रहे थे, मैंने कहा जिस बारे में बात कर रहा था, तो इस पे आपको एक न्यूमेरिकल कराया था और एक सेकंड न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ था। जब सेकंड न्यूमेरिकल आपको दिया था तो आपसे एक आग्रह रहेगा, जैसे एक आध दो लोगों ने बता दें उसका व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा किया है, मुझे सॉल्यूशन भेजा है, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। बाकी आप सबसे आग्रह है, मेरा विनम्र निवेदन है, आपको जो क्वेश्चन दिए इनको आप लगाते हुए जाए, नंबर 1। और दूसरा एक सिंपल सा काम कीजिए, क्या होता है पूरा सॉल्यूशन आप वो फोटो खींच के PDF करके भेज दो, उससे बेहतर बता देता हूँ कुछ मत करना। जैसे इसका आपने सॉल्यूशन दिया है, व्हाट्सएप उठाओ, केवल आंसर जैसे आप यहाँ टाइप कर दें, माने चले मीन एब्सोल्यूट एरर, मेन मेन जो रिजल्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर बराबर सपोज करो 0.12। फिर आपने बता दिया रिलेटिव एरर बराबर मान के चले 0.023। और लास्ट आपने बता दिया परसेंटेज एरर बराबर लेट इट बी कुछ भी, हम चलो 2% लिख देते हैं यहाँ पर। इस ढंग से मैंने कहा आप क्या करेंगे, इन आंसर्स को आप एक बार
भेज दिया कीजिए। इससे दो फायदे होंगे, तो आपके आंसर टैली हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या गलत। और दूसरा, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा तो फॉर्मूले वही आपको अप्लाई करने हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। तो एक मैंने कहा, जो लोग सवाल करते हैं वे काम किया करो, आंसर्स मेन आंसर जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज के फॉर्म में सिंपल टाइप करके भेज दो, फाइनल आंसर ये आए तो अपने आराम से अपने निकल जाएंगे। अब आज की कहानी पर जाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपने सीख ली। अब मैं आज जो आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा, ध्यान देखना, आज अपना टॉपिक होगा प्रोपेगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब सवाल है, प्रोपेगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मीनिंग हमारे लिए क्या है। कॉम्बिनेशन माने आपको मालूम है, कॉम्बिनेशन का मतलब है ज्वाइंट होना, कंबाइन होना। प्रोपेगेशन मतलब होता है आगे बढ़ना। जैसे आपने प्रोपेगेशन वर्ड सुना है वेव्स में, वेव्स में आपने सुना हुआ है वे प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। और प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स पे जाते हैं तो वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, यानी आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। जब आगे बढ़ेंगी तो फिर अगली एक चीज आती है, हमारा प्रोपेगेशन से मीनिंग क्या है। प्रोपेगेशन से मीनिंग बहुत सिंपल सा है, जो हम लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे उसी से आगे जाते हैं। मैंने कहा था देयर इज ऑलवेज एन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ या आप जिस कमरे में बैठे हैं, मान चले यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम। अगेन ध्यान होगा, हम शुरुआती एरिया के एग्जाम्पल से करते हैं, इसी को लेकर बार चलते हैं। अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ प्रथम बोलो। बेटा मैं क्लास में खड़ा हूँ, चल तो रही है। लिंक एक ही लिंक है, उसी से ज्वाइन करना है बराबर। हाँ उसी से ज्वाइन करना। सही है। तो जो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा आप क्या करेंगे, प्रोपेगेशन मैंने कहा सबसे पहले आप जाएंगे लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। और जो मैंने कहा था, जो लेंथ मेजर कर रहा है कुछ ना कुछ एरर करता हुआ जाएगा, जो ब्रेथ मेजर कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ एरर करेगा। आपको क्या लगता है, जब कोई आदमी एरिया कैलकुलेट करेगा, एरिया मींस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द ब्रेथ, तो ये एरिया एक्यूरेट होगा कि इसमें भी एरर होगी? क्या ख्याल है आपका, बताएं मुझे। एरर होगा। एरर हो गया, आप सही कह रहे हैं। जब लेंथ में भी कुछ ना कुछ एरर आई है, कुछ सही है, ब्रेथ में भी कुछ ना कुछ एरर आई है, तो जो आप इंटू करोगे वो इंटू एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। वो एक्यूरेट कैसे हो जाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आवश्यक तौर पर आएगी। और अगर ऐसा है तो ध्यान से देखो, इसका मतलब है तुम्हारी जो लेंथ और ब्रेथ की एरर थी, ये आपकी कहाँ प्रोसीड करनी, लेंथ और ब्रेथ की एरर चली गई एरिया। अच्छा सोचो, अपन निकालते हैं वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ध्यान जाएगा यही एरर वॉल्यूम में घुस जाएगी। अच्छा अब इसके बाद मान चलो मैंने इस कमरे की डेंसिटी निकाली, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो समझ में आ रहा होगा इस वॉल्यूम में ऑलरेडी एरर है, क्यों है, क्योंकि लेंथ से चली आ रही है, लेंथ से ब्रेथ से एरिया वॉल्यूम होती हुई आई है। यानी जो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरर आगे भी जाएगी। तो ये फिनोमेना कहलाता है प्रोपेगेशन ऑफ एरर। वंस एन एरर इज मेड इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जब जब आप इससे कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या होगा, वो एरर आगे आगे चलती जाएगी, वो साथ में जानी है। सो इट इज द प्रोपेगेशन ऑफ एरर। सेकंड, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा, लेंथ की एरर, ब्रेथ की एरर, यानी एरिया की जो एरर आएगी वो कुछ इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगी। ये हमें क्लियर हो जाता है। अब सवाल आता है, जब हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 5 तरह के अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपके सिलेबस में एरर देखने को आती है। जैसे मैं आपके लिए सबसे पहले ध्यान से देखना, एक समझाने का प्रयास करता हूं, और मैं लेता हूं एरर्स इन एडिशन। अब एरर इन एडिशन का मतलब क्या है, एरर इन एडिशन का मतलब हमारे लिए है कि अगर दो क्वांटिटीज का आप टोटल कर रहे हैं तो उनमें एरर कितनी आएगी। तो आपकी सुविधा के लिए मान के चलता हूं, लेट
quantity Z depends on एडिशन ऑफ A एंड B। ये मैंने मान लिया कोई भी क्वांटिटी आपके पास है Z जो किस पर डिपेंड करती है, A और B के एडिशन पर डिपेंड करती है। अब सवाल है जब आप A मेजर करेंगे या B मेजर करेंगे तो जो मैं आपसे कह रहा था A या B के मेजरमेंट में ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एरर होनी है। और अगर A और B में एरर, जैसे मैंने कहा था लेंथ और ब्रेथ में एरर होगी, अगर इनमें एरर है तो Z की वैल्यू एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। अगर हम ये मान के चलें इफ डेल्टा A एंड डेल्टा B आर एरर्स इन मेजरमेंट, मैंने क्या सपोज कर लिया आपकी डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, ये एरर्स इन मेजरमेंट है। अगर ये एरर्स इन मेजरमेंट है तो ध्यान देखना जब हम इनका एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। आप कहेंगे ये क्या लिख दिया, ये लिखा भैया डेल्टा ए से भी बताया था एरर लिखते हो, प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि कोई क्वांटिटी मान के चलो कमरा 5 मीटर लंबा है तो आदमी क्या नाप सकता है, या तो 5.1 नापेगा या 4.9 नापेगा, यानी कि या तो 5 प्लस समथिंग मेजर करेगा या 5 माइनस समथिंग मेजर करेगा। तो यही ऑप्शन बनता है ना कि आपका जो भी ए है या तो उससे प्लस समथिंग आएगा या माइनस समथिंग आएगा, वो जैसा इंडिविजुअल आदमी ने जो नापा हो। चीज ध्यान देखना, ऐसे ही जो बी नापने गया था वो नापेगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब समझ में आ रहा होगा डेल्टा बी आपकी एरर है, इसका रिजल्ट क्या आएगा ध्यान देखना, जेड भी एक्यूरेट नहीं रह जाएगा और ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक सवाल बना, अब हम क्या क्या काम करेंगे, कुछ खास नहीं, ध्यान से इधर देखें। हम यहाँ पर जाएंगे, इसका मतलब होगा z प्लस माइनस डेल्टा z। ध्यान देखो ये मैंने लिख दिया a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। ये कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं है तो समझाई जाए, है ना। परंतु आपको एक चीज मालूम है, जो आपको मालूम है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। आपको मालूम था z इज इक्वल्स टू था a प्लस बी, इसका मतलब ध्यान देखना z और a प्लस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अगर आपने इनको कैंसिल किया देन व्हाट विल हैपन, आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। जब आपको ये एरर मिल जाती है तो हम जो चीज कैलकुलेट करेंगे वो लिख देता हूं, हम लिखते हैं हेंस मैक्सिमम परमिसिबल एरर। हम इसकी बात करेंगे कि आपकी एरर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। जब ज्यादा से ज्यादा एरर की बात करोगे तो उसको समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं, देखो ध्यान से। ये जो आपकी एरर है प्लस माइनस आ रही है, मान चलो ये 2 है और वो 3 है, लेट इट बी। एक आपकी एरर 2 और 3 है तो प्लस माइनस से हमारे 4 ऑप्शन बन सकते हैं, +2 +3 +2 -3 -2 +3 और -2 -3। आप बता सकते हैं इन चारों कॉम्बिनेशंस में से मैक्सिमम रिजल्ट कौन सा होगा। जो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, +2 +3 +2 -3 -2 +3 और -2 -3, इनमें से आपका ऑप्शन मैक्सिमम आंसर किसका आएगा। तो +2 + 3 का। +2 +3 का आएगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसका मतलब ध्यान जाएगा जो आप मैक्सिमम एरर कह रहे हैं तो इन 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा लगेगा, ये ऑप्शन लगेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और इस तरह से हमें मिल जाता है कभी भी 2 क्वांटिटीज का एडिशन आप निकाल रहे होंगे तो मैक्सिमम एरर कितनी आएगी। अब इस कहानी को एक बार फिर से समझें इन शॉर्ट। मैंने कहा था एरर्स इन एडिशन, एडिशन आप कर रहे हैं, एरर आगे प्रोसीड होगी क्योंकि दोनों क्वांटिटीज की एरर का कहीं ना कहीं एडिशन तरीका कुछ होना चाहिए, क्या होगा वो बाद में देखेंगे। मैंने कहा था क्वांटिटी z काय पर डिपेंड कर रही है, एडिशन ऑफ a एंड b पर, यानी z बराबर आपका कितना a प्लस बी का टोटल। अब जो मैंने कहा था जो आदमी a नापने गया है वो कुछ एरर करेगा, डेल्टा a एरर इन मेजरमेंट। जो b नापने के भेजा था भैया वो भी कुछ एरर करके लाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। दिक्कत ये है जब दोनों में एरर आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्टेंट आया है z वो भी एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें भी कुछ एरर डेवलप होगी।
सिंपल मैथमेटिक्स, ब्रैकेट ओपन कर दें, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी कैंसिल कर दें, प्लस माइनस डेल्टा z के साथ आपको ये 4 प्लस माइनस के ऑप्शन मिलेंगे। 4 में से अपनी मैक्सिमम पॉसिबल, परमिसिबल, अलाउड वो वर्ड आपको अपने आप दिख जाएंगे। ये एरर कितनी आएगी, तो जो आप कह रहे थे इनमें से कौन सा ऑप्शन मैक्सिमम का होगा, व्हेन बोथ हैव कंटेनिंग द साइन पॉजिटिव, तो डेल्टा z बराबर कितना आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एक काम करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर एक अगला समझाऊंगा और इसकी शीट अभी आपको भेज दूंगा तो उसको भी आप देख लेंगे। आराम से काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया जनरली? यस सर, ले लिया। अब अगली चीज बताता हूँ, ध्यान देखो, इसी में मॉडिफिकेशन करेंगे केवल, अगला अपने आप हो जाएगा। अभी हम यहाँ लेते हैं एरर इन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधी सा दिमाग चलाना है। एरर इन डिफरेंस क्या बताएगा, आपकी बार ये एडिशन पे डिपेंड नहीं करेंगी, काय पर डिपेंड करेंगी, सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस पर। फर्स्ट लाइन फिर वही होगी, लेट क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन दी। अब एडिशन को जरा बदलता हूँ, एडिशन की जगह मैं लिखूंगा, नहीं आया समझ में, डिफरेंस। तो फिर आपका अब z क्या माना जाएगा, अब माना जाएगा a माइनस बी। फिर वही समस्या है जो पहले थी, जिसे तुमने a नापने भेजा है वो कुछ एरर करेगा, जिसे b नापने भेजा है वो भी बेचारा एरर करेगा, तो तुम्हें z कहाँ से प्रॉपर मिलेगा। इसका मतलब जो आप वैल्यू रखेंगे तो a की जगह विद एरर आएगी, b की जगह भी जो वैल्यू आएगी वो विद एरर आएगी। रिजल्ट ये आएगा कि आपका परिणाम z में अपने आप एरर होगी। तुमने ध्यान नहीं दिया, सेम डेरिवेशन है, वहीं का वहीं रिपीट कर रहा हूँ। फिर ध्यान से देखना, जो आपका z इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन तो कर ही सकते हो, z इज इक्वल टू a माइनस बी। चलो यहाँ भी मॉडिफाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये नहीं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, इतने में तो कोई समस्या नहीं किसी को, कोई डाउट यहाँ तक हो तो मुझे बताएं, कोई समस्या यहाँ तक किसी को? नो सर, नो सर, नो सर। प्लस डिफरेंस, बस। अब क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और इसीलिए एक महान काम हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा था शुरू में कि जब एरर इन एडिशन थी z बराबर a प्लस बी, तो यहाँ डेल्टा a प्लस डेल्टा b आया था। अभी एरर इन डिफरेंस है a माइनस बी, तो यहाँ शायद a माइनस बी आए, नहीं आएगा। जब आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो फिर मैं आपसे कहूंगा फोर कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल देयर, out of which again the maximum possible combination or the maximum possible resultant is that one in which both have the positive sign। इसलिए ध्यान देखना, maximum permissible error। अब अरे अब भी कितनी रहेगी आपकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर, इस समय भी आपकी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी भी रहेगी। इसका मतलब चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मैक्सिमम एरर कितनी आती है। इस डेरिवेशन की भी आप एक बार फुर्ती से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं तीसरे पे बढ़ूंगा। ठीक, इसका भी एक स्क्रीनशॉट मार दें जल्दी से। हो गया सर। ठीक, और बेचारों ले लेने दो, एक आध और रह जाएगा, क्या मैं ले नहीं पाया। ले लिया। हाँ, तो फिर तीसरे पे चलते हैं। अब तीसरी बात करता हूँ, और तीसरा लेता हूँ एरर इन। अब काय में लूँ भाई, एडिशन, एडिशन में हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, काय में ले लूँ है? अरे इसमें ही सोचना, एडिशन मल्टीप्लाई हो गया, प्रोडक्ट में देख लेंगे, मल्टीप्लीकेशन में उसमें क्या दिक्कत है। चौथा अपने आप ध्यान आ रहा होगा, जब आगे टाइम मिलेगा तो डिवीजन देख लेंगे। क्या करेंगे, फिर वहीं जाएंगे, लेट क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन, जनरली प्रोडक्ट कहलाता है, मल्टीप्लीकेशन कहलाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, आपका क्वांटिटी z काय पर डिपेंड करती है, ए और बी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। सबसे अच्छा एग्जांपल से हमने शुरू किया था, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता था, यानी अब आपका z बराबर कितना आएगा, a डॉट बी, ये तो दिख रहा होगा। अब z क्या है, प्रोडक्ट है, a इंटू बी है। फिर वही बात जिस एग्जांपल से मैंने समझाना शुरू किया था,
जो लेंथ या ब्रेथ नापने गए वो कहीं ना कहीं एरर तो करेंगे ही, और अगर एरर करेंगे तो ये आपकी आ गई एरर। परिणाम क्या आएगा ध्यान देखना, जब आप इन दोनों एरर को लेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट में भी एरर आएगी, ये कंफर्म है। अब एक छोटा सा काम और करता हूँ जो मुझे नहीं लगता कि आपको पूछना चाहिए, नहीं समझ में आया तो घर पे आराम से उसको रिपीट कर लीजिएगा। और आप पूछेंगे ऐसा क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करने जा रहे। इसके आगे हम एक सिंपल सी लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, या चलो ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू अपना रहेगा ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से ऐसा कर लें, थोड़ा लंबी लाइन आ जाएगी। हाँ, इसमें से आप z कॉमन करें, ध्यान देखें ये आपका क्या बचेगा, z कॉमन करोगे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा डेल्टा z अपॉन z, z से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप देखना यहाँ मैं a कॉमन कर लेता हूँ, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए के अपॉन में क्या आ जाएगा a। ऐसे यहाँ पे आप b कॉमन कर लेना, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो मुझे बताओ किसी को कोई शंका है इस स्टेप में, हाँ ना हो तो बताएं। 40 नो सर। नो सर। नो किसी सर। को ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ऐसा नहीं बैठे रह जाओ, पता चले तुम सोचते रह गए यार कोई नहीं पूछ रहा तो हम क्यों पूछ। कोई समस्या नहीं, कॉमन लेना तो आता है ना जनरली। ठीक, कॉमन जैसे हमने कहा आपने z से लिया, डिवाइड होगा तो z बन जा z, इसमें डिवाइड होगा नहीं। ये ध्यान रखना, डेल्टा z मतलब डेल्टा इंटू z नहीं है, तुम z काट दो डेल्टा फड़फड़ाता रहे अकेला। डेल्टा z अपने आप में बताता है डिफरेंस इन z, ये लास्ट टर्म में हमने एक्सप्लेन किया था। आओ जब इधर जाओगे तो क्या ऐसा नजर आ रहा है, z इज इक्वल्स टू a डॉट b था, यहाँ दिखा देते हैं छोटा सा, z इज इक्वल्स टू कितना था अपना a डॉट b, यानी आपका a डॉट b और z ये हो गए कैंसिल। अब जब कैंसिल हो गए तो इनको कर देता हूँ मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई संभाल के, कितना होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू, आराम से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑर्डरली लिख देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपको मालूम है। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, दिख रहे होंगे, एक बार इससे एक बार इससे अगली बार इससे, और प्लस माइनस चौथा टर्म आएगा डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा, लास्ट यही होगा दोनों का, अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी। जैसे आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई लगा था घर पे कर सकते हो, ये स्टेप कोई नहीं रहेगा, ये समझाओ। मल्टीप्लाई किया, शक हो जाए स्क्रीनशॉट मौजूद होता है, एक बार करके देख लेना। 1 आपके कैंसिल हो जाएंगे, इस 1 कैंसिल होने के बाद में एक खास चीज लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल क्वांटिटीज, सो टर्म, और कौन सा टर्म, डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी अपॉन ए बी इज एक्सट्रीमली स्मॉल, और नेग्लिजिबल। ये आपका टर्म कैसा होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल और नेग्लिजिबल। क्या इतना मिल जाता है आपको 6। अब कैसे होता है ये मैं दिखा देता हूँ, एक आध को डाउट रहेगा, देखो ध्यान से था। आपने कहा डेल्टा ए एंड बी, डेल्टा ए और डेल्टा बी स्मॉल क्वांटिटीज है, मैं प्रूव कर देता हूँ। क्या आपको ध्यान है, आपने जो एरर्स ली थी इसको तो मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान है जो आपने एरर्स आई थी वो 0.01 0.02 ऐसी एरर आ रही थी, ये तो याद है, आपने क्वेश्चन 2 बार आप लगा चुके हैं। मान चलो ये है 0.01, ये है 0.02, मैंने क्या मान लिया, डेल्टा ए आपकी 0.01, डेल्टा बी आपकी क्या है 0.02। जरा ध्यान देखना, डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.0002 हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से, ये स्मॉल थे, प्रोडक्ट आपको मालूम है बहुत स्मॉल हो गया, बात अभी रुकेगी नहीं, थोड़ा और दूर तक जाएगी। डिवाइडेड बाई ए और डिवाइडेड बाई बी, जब आप इसको डिवाइड बाई ए करेंगे, मेरा अंदाज है एक कुछ तो होगा 2 4 5 6, और कुछ भी हुआ तो एक रफली लेते हैं, इसका मतलब कम से कम एक डेसिमल और खिसक जाएगा, ये कंफर्म है।
फिर अभी हमें थोड़ी अभी डिवाइड बाई डी भी करना है, डिवाइड बाई डी और कर दोगे तो कम से कम एक डेसिमल और खिसक जाएगा। क्या इतना स्टोरी आपको समझ में आती है? इसलिए ये बताता है कि अगर डेल्टा ए और डेल्टा बी आप ऐसी स्मॉल क्वांटिटीज रखते हैं जो एरर्स होती हैं, तो इनका प्रोडक्ट ऊपर से डिवाइड, ये लास्ट में आते आते देखो ध्यान से कैसा हो गया है। इसकी मुझे लग रहा है वैल्यू होना ना होना बराबर है। डेसिमल के 4, 5, 6 प्लेसेस तक जीरो मिल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, दस टर्म दिस टर्म जो हमें यहाँ दिखा रहे थे इज एक्सट्रीमली स्मॉल और नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का आपको मतलब मालूम है, पिछले साल भी का लेते थे, नेग्लिजिबल मतलब जीरो होगा, नेग्लेक्ट कर सकते हो। आओ कर दो, हो गई कहानी हमारी खत्म। क्या हो जाएगा ध्यान देखना, क्या बचेगा आपको, आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू, क्या क्या बचेगा, एक आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और जैसे ही ये मिलता है तो ध्यान से देखें, फिर वही सवाल, आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं पिछली बार की तरह, और इसलिए हम लास्ट लाइन फिर वही लिखेंगे, हैंस मैक्सिमम परमिसिबल एरर। और मैक्सिमम परमिसिबल एरर आपकी कितनी आएगी, ये आएगी डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये आपकी आ जाती है, इसको ध्यान से देखना, इसको ये याद है, इसको रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर भी कहते थे, डेल्टा ए अपॉन ए को याद रखिएगा। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, हम इसे जानते हैं रिलेटिव एरर के नाम से, या कुछ बुक्स इसे कहती हैं, और अब कहाँ लिखूं, ऐसा लिख देता हूँ, फ्रैक्शनल एरर। ऐसे में भी नहीं आया बेचारा, ठीक है कोई बात नहीं, मत आना। एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें तो आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लें आराम से स्क्रीनशॉट। मैं तसल्ली से एक रखूं तो आपके 3 डेरिवेशन एक बार में कवर अप हो जाएंगे। ले लिया जनरली, चल अब अगले स्टेप में आते हैं, ध्यान से इधर देखें। लास्ट स्टेप जो आपका चौथा आएगा, चौथा स्टेप, और दूसरा बताऊं, मीटिंग अगर बीच में एंड होती है, जो कि अपने चौथे डेरिवेशन के बीच में संभव है कि हो जाए, तो उसको रीज्वाइन कर लीजिएगा सारे लोग। और दूसरा बताऊं, प्रथम और बाकी जो ज्वाइन हुई है मीटिंग, जो हम बता दें, जो अपनी क्लास रहती है एक ही लिंक है, आप मुझे दो बार बार लिंक नहीं भेजनी पड़ती, कभी लिंक नहीं होती है या मुझे 2-4 दिन बाद याद दिलाना होता है, देखो ये क्लास चल रही है, मैं भेज देता हूँ। अदरवाइज लिंक एक बार जो आपको भेजी वो काम करती रहेगी। अब ध्यान देखना, अगले में जाते हैं। अब हम जाते हैं, आपका एक नंबर 1 कब से चला रहा है यार, नंबर चेंज नहीं किया, चलो ये आपकी बार 4। अब की बार हम प्रोडक्ट थे, ध्यान देखना, अगली बार हमारा आएगा डिवीजन, या फिर आप इसे कहेंगे रेशियो। चौथा नंबर नेक्स्ट आपका कौन सा हो जाएगा, डिवीजन या रेशियो। आप बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज देखिए, z डिपेंड्स ऑन द हटाओ प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, रेशियो ऑफ ए एंड बी, यानी अब आप कह सकते हैं z इज इक्वल टू, सर आप बोलो। किसी का माइक ऑन है सर, आवाज कट रही है। माइक बटा इसका ऑन हो, अपना बंद कर लें, माइक म्यूट कर लें अपना। माइक देखना पड़ेगा किसका है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार हो जाते हैं। ठीक, आए इधर देखें, मिल गया। चलिए एक बार दोबारा देखिएगा, मैंने कहा था प्रॉबे ये आपका 5वां समझ में आ रहा होगा। चौथा कौन सा लेंगे, डिवीजन वाला ले रहे हैं। फिर वही है लैंग्वेज, वही है z डिपेंड्स ऑन, अब की बार डिवीजन के लिए ले लिया रेशियो, z इज इक्वल्स टू a बाई b। आधी लाइन तो वही जाएंगी, डेल्टा एंड डेल्टा बी आर द एरर्स इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। आप थोड़ा सा मिटा लेते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि हमें चेंज करनी पड़ेगी ना डिवीजन के हिसाब से। बस इतना तो हम यहाँ तक यहीं जाते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ अपॉन, ये भी समझ में आ रहा होगा हर बार की तरह, जिसमें एरर इसमें एरर, तो इसमें एरर आएगी।
ये सारे स्टेप तो एज यूजुअल जो हम ले रहे थे वहीं के वहीं है। अब अगला स्टेप भी सेम है, ध्यान देखना, जो हमने लिया था z कॉमन, दैट्स वाई 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू a कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन कर देता हूँ तुम्हारी सुविधा के लिए, अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ये स्टेप भी वहीं का वहीं है जहाँ कॉमन लिया था। फिर आप देखेंगे अगला स्टेप भी कॉमन जाएगा, कौन सा वाला, वो जो हम लिखते थे बगल में z बराबर a अपॉन बी, a इंटू बी या समथिंग, z कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको सावधानी जरूरत है, यहाँ से एक खास चीज बताऊंगा, ये देखना, अगली बार हम चलते हैं, इसका मतलब आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इसके बाद में मैं लिखता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। आप कहेंगे ये क्या कर दिया, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में कहाँ से घुस गया। एक्चुअली मैंने लिख दिया पावर -1 या इनवर्स। ये इनवर्स इसलिए लिखा है क्योंकि अब यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, जो बायो वाले हैं उनके लिए फिजिक्स में, और जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत बड़े डिटेल के साथ, मैथमेटिक्स वाले अपनी बुक खोल के देखना, एक चैप्टर आता है बाइनोमियल थ्योरम, जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तमाम सारी दुनिया भर की चीजें उसमें सिखाई जाएंगी। अभी हम मैथमेटिक्स वालों से बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करते हैं बायो वालों से। बायो वालों के लिए एक छोटा सा मैथमेटिकल टॉपिक, एक हाफ एन आवर में, अभी ये चैप्टर एंड होने वाले में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, कुछ चीजें खास चीजें, उनमें एक बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करूंगा। अभी मैं उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ ये मत पूछना ये आया कैसे, आया कैसे का जवाब अभी हम जो मैथमेटिक्स के टॉपिक 3 डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, उनके साथ आपका चौथा आता है बाइनोमियल थ्योरम, तो वहां डिस्कस करूंगा। ध्यान देखना होती क्या है, मैं यहाँ इन शॉर्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा, जो आप स्टेटमेंट अभी इसमें लेंगे, यहाँ आप लेते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कहती है इफ x इज वेरी लेस देन 1, अगर x की वैल्यू कैसी हो, 1 से बहुत छोटी हो, देन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n नियरली इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स। अब आप कहेंगे ये थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे, मैं याद दिला देता हूँ। आपको आता है डेल्टा बी 0.01 0.02 ऐसा होता है, बी से मैंने कहा था आप डिवाइड करोगे, अभी पीछे भी पिछले डेरिवेशन में दिखा रहा था, 0.02 डिवाइड करोगे हो जाएगा 0.002। इसका मतलब ये जो आपका एक्स है डेल्टा बी अपॉन बी, इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है, और अगर 1 से बहुत ज्यादा कम है, टाइम बताओ जाए, ठीक है, अगर 1 से बहुत ज्यादा कम है इसकी वैल्यू, तो हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। x, ये हमने x मान लिया डेल्टा बी बाई बी, द वैल्यू इज वेरी लेस देन 1, क्या लगेगा 1 प्लस एक्स की पावर n, पावर का अंदर इंटू करेंगे, देखते आना एक लाइन, अपने पास आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, ये एज इट इज है, मल्टीप्लाइड बाई को ध्यान से देखो, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, पावर -1 कुछ नहीं होगी, अंदर इंटू होगी, और 1 का इंटू अंदर कुछ नहीं करेगा, केवल एक छोटा सा काम कर देगा। नहीं आया समझ में, या -1 से इंटू करने में केवल साइन चेंज होते हैं, दैट्स ऑल। -1 यानी n क्या हुआ है, x में इंटू करो, -1 का इंटू करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके साइन चेंज हो जाएंगे, दैट्स ऑल। बाकी सारा कार्यक्रम पुराना ही हो गया। आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट तो ओपन कर लोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और प्लस माइनस डेल्टा a डॉट डेल्टा b अपॉन ए बी। ये तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, ब्रैकेट खोलने में तो कोई समस्या नहीं, तो आपका ही लेवल है। जैसे ही आप करेंगे ध्यान देखना, सबसे पहला काम, ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, और एक महान बात देखें, ये टर्म नजर आ रहा है, इसके लिए मुझे बताएं ये क्या लिखा है, बताएं क्या किसी को पढ़ने में आ रहा है, ये क्या लिखा है।
इसका सॉल्यूशन है, आगे का आंसर, इसका आंसर है। नहीं ये क्या लिखा है, पहले लाइन बताओ, आंसर नहीं है ये। By binomial theorem. Sir, A and B are smaller quantities, and sir, delta A upon delta तब वो नेग्लिजिबल हो जाता है। सही है, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने इस पे लाल गोला खींचा है, मतलब मैं सी को, इशिका की बात बिल्कुल सही है, बाइनोमियल थ्योरम तो हमने इस्तेमाल कर ली। दूसरा ध्यान रखना, मीटिंग अगर अभी खत्म हो जाए दोबारा रिज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 1 मिनट शायद बाकी है केवल। यहाँ आपकी यही आएगा, क्या आएगा, एस, जो ये कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, सो डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी इज, रेशियो की बात कर रहे थे, कर दें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। एरर्स इन डिवीजन रेशियो बात कर रहे थे, क्वांटिटी z डिपेंड्स ऑन रेशियो, z इज इक्वल्स टू a बाय b, आपको मालूम है, समझ में आ रहा था, हर बार की तरह पूरा डिवीजन लेंगे, फिर वही बात, डेल्टा एंड डेल्टा बी दोनों में एरर्स होंगी, एरर्स है, देन इट विल बिकम a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, देयर विल बी अ रिजल्टेंट एरर इन द z आल्सो। और सर आपने एक पुराना काम किया है, पुराना मल्टीप्लिकेशन वाले का, z, a and b, these are taken common, so 1 plus minus delta z, 1 plus minus delta a, वही एक पुराना काम, z is equals to a by b, this part will get cancelled. Now in this step, again I am repeating, 1 plus delta z by z, 1 plus minus delta a upon a, 1 plus minus delta b, b upon b, inverse or power minus 1. Now ये जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, as I have declared, it will be explained later in that, जब हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स टूल्स, तो जाएंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इफ x is very less than 1, तो फिर आप क्या लेते हैं, 1 plus x raised to power n, 1 plus nx। बाकी मैंने कहा मैथमेटिक्स वालों के लिए तो पूरा चैप्टर ही है, बायो वालों के लिए इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, 15-20 मिनट होता क्या है उनको बताना पड़ता है। जो आप इसका इस्तेमाल करोगे, पावर दिख रहा होगा, अंदर इंटू हो जाती है nx, तो ये -1 अंदर आके इंटू हुआ, नथिंग विल चेंज, केवल आपके साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट खोलना आता ही था। और एक बढ़िया बात, 1 गेट कैंसिल्ड, ये टर्म डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी अपॉन ए बी, इसके लिए शिका ने बता ही दिया था, ये क्या होगा, ये टर्म आपका एक्सट्रीमली स्मॉल और नेग्लिजिबल होगा। और जैसे ये टर्म नेग्लिजिबल होगा तो ध्यान देखना, अगली बार लास्ट चलते हैं, इसका मतलब आप कहाँ पहुंचेंगे, आपका बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। आपको समझ में आ रहा होगा, फिर अपने पास वहीं पहुंच गए, 4 ऑप्शन है प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, और अब 3 बार में आपको समझ में आ गया होगा, हैंस मैक्सिमम अरे ये तो कुछ ज्यादा लंबा चला गया, मैक्सिमम परमिसिबल एरर आपकी क्या आएगी, दैट विल बी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू, डेल्टा z अपॉन z आप कितना लेंगे, ये आप लेंगे डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाप के दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव। और जो हम पिछली बार बता रहे थे वो फिर से बताएंगे, ये आपके लिए एक नाम से और जानी जाती है, ये कहलाती है फ्रैक्शनल एरर। एक काम करें, इसको आप मजे से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको 2 छोटू सवाल कराता हूँ, और इसके बाद आपको एरर्स की शीट्स, अभी आपकी क्लास जब खत्म होगी तो 9 बजे, क्योंकि इसके बाद मुझे 12th लेना है, 9-9:15 के आसपास जो आपका इसका वीडियो और वो क्या नाम कराता है, इसकी शीट दोनों आपको दे देंगे, तो एक बार घर बैठ के आप उसको मजे से रिवाइज कर सकते हैं। पहले तो स्क्रीनशॉट लेना, मैं एक साइड हो जाऊं पहले। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, आए तो देखें ध्यान से, 1 मिनट। जब हम ये कर लेते हैं तो पर एक चीज पर चलेंगे, एक छोटे से क्वेश्चन की तरह, और पर लिख देता हूँ। ये आपके अक्सर एग्जामिनेशन में इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपसे एग्जामिनेशन में आएगा डिस्कस द प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन,
डिस्कस करेगा, डिराइव करने को कहेगा तो आप समझ में आ रहा होगा ये डेरिवेशन आप जो कराएंगे, आपके यहाँ 3 नंबर में पूछा जाएगा। दूसरा नंबर ध्यान देखना, कभी बार इसका क्वेश्चन आएगा और ये आपसे पूछता है टू रेजिस्टेंसेस। ध्यान से देखें, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये कहता है टू रेजिस्टेंसेस और दो रेजिस्टेंस आपको दिए हैं, R1 इज इक्वल्स टू दिया है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज इक्वल्स टू आपको दिया है 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं और आपसे क्या कह रहा है, R कनेक्टेड इन सीरीज, और आपसे करना चाहता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, शॉर्ट में इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो रफली मैंने लिख दिया है, ध्यान से देखें। आपके पास क्या दिया है, आपको दो रेजिस्टेंस दिए हैं, एक आपको दिया है 100 प्लस माइनस 3 ओम, एक आपको दिया है 200 प्लस माइनस 4 ओम। पहली बात बताऊं, ये पैटर्न आपको क्या बताता है, आपने ध्यान नहीं दिया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये आपका रेजिस्टेंस है R1, ये प्लस माइनस डेल्टा R1 है, ये बता रहा है उसके मेजरमेंट में होने वाली एरर। ऐसी ध्यान देखो, ये R2 है और ये जो चीज आपकी लिखी है प्लस माइनस 4 ओम, ये क्या है, ये डेल्टा R2 है, पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट। अब एक मजेदार बात आता हूँ, 10th सब अर्ध पास होके आए हैं तो ये आपको याद होगा इन सीरीज। आंसर पे चला जाता हूँ, जब आप जाएंगे तो आपको मालूम है इन सीरीज R बराबर कितना होता था, R1 प्लस R2, ये तो सभी को मालूम है ना भाई, कि नहीं मालूम है? मालूम है सर, मालूम है। R बराबर अगर R1 प्लस R2 करना था तो ध्यान देखना, R1 और R2 कितने हो गए, 100 प्लस 200 बराबर अपना कितना निकाल आया, 300 ओम। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सवाल तो यार 10th में ही खत्म हो जाता था, इन सीरीज का रेजिस्टेंस R बराबर R1 प्लस R2, में 11th में हम इसमें क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, 11th में जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं ध्यान देखना, वो इसके बाद का पढ़ाना चाह रहे हैं। जब आपने सीरीज का रेजिस्टेंस निकाल लिया तो अभी आपको असली चीज निकालनी बाकी है। आप बताएंगे एंड मैक्सिमम परमिसिबल एरर। जो आप मैक्सिमम परमिसिबल एरर पे जाएंगे तो ये कौन सा केस है दिख रहा है, ये एडिशन वाला मामला है। और एडिशन की एरर मैं बता देता हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की एरर आती थी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और इसलिए याद रखना, अब आप फॉर्मूले रट नहीं पाएंगे, घोर रटना, यहाँ घोर रटन का काम नहीं है। जब मैक्सिमम परमिसिबल एरर जाओगे तो मैं आपके सामने लिखूंगा, ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर होगी डेल्टा R बराबर डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। समझ आ रहा है कहाँ से लिखा है, ये R बराबर R1 प्लस R2, Z बराबर A प्लस B, तो Z का एरर कितना होता है, A का एरर प्लस, इसलिए फॉर्मूला हिंट के लिए मौजूद है। ये लाइन हर बार बदलती रहेगी, हर बार वही नहीं लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये अपना चेंजेबल है, इसलिए कहा था घोर रट्टा नहीं मारा जा सकता, याद करना है, ठीक है, रट्टा नहीं बोलेगा आप डेल्टा ए और बी तो है ही नहीं कहीं, मैं काय में वैल्यू रखूंगा, मत रख। जैसे ये नजर आता है देखना, आपको देखेगा डेल्टा आर कितना हो जाएगा, पहली एरर दिख रही है, एरर इन R1 ये दिया है 3 ओम प्लस डेल्टा R2, एरर इन द सेकंड ये दिया है 4 ओम, यानी ये आपका हो गया 7 ओम। यानी अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा आंसर अब कंप्लीट होगा। हम लिखेंगे हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये बराबर होगा, ध्यान से देखो, ये बराबर होगा 300 ओम प्लस माइनस, ये बता रहा है कि आपका टोटल रेजिस्टेंस 300 ओम आएगा, और साथ में ये भी आपको बताना है कि इसमें एरर कितनी पॉसिबल है, 7 ओम की एरर पॉसिबल है। इसने कहा था 10th में आपको नंबर कहाँ से मिलते थे, यहाँ से, जबकि यहाँ नंबर कहाँ से मिलेंगे, इस नीले बॉर्डर से। क्या ये कंप्लीट समझ में आता है क्वेश्चन, हाँ है ना, मुझे बताएं, फिर ये देख लें। कोई दिक्कत? यस सर, आ गया, बता दो।
किसी को कोई शंका हो तो बोल दो। नो सर। ठीक है, ऐसे एक और आप बता देता हूँ छोटा सा। ये अब की बार कह रहा है, क्या आपको करा देता हूँ, इनटू वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, ये आपसे कह रहा है इनटू वाला भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है, इनटू और डिवाइड वाला। चले ये अपन ले लेते हैं। चले एक ये आपने जो है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ नापनी है। ये आपको जो शीट भेजूंगा उसमें आपका क्वेश्चन मौजूद है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको दिया है 6 ± 0.2 मीटर। ये हो गया अपना, हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और आपसे कहता है एंड ब्रेथ इज मेजर्ड एज 4 ± 0.1 मीटर। और क्वेश्चन है जब लेंथ ब्रेथ कह रहा है तो क्या कह रहा है, फाइंड एरिया। आओ मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, तो मैंने कहा मैं अभी आओ शीट भेज दूंगा तो ये क्वेश्चन उसमें मौजूद है। ये कह रहा है फॉर ए रेक्टेंगल द लेंथ इज मेजर्ड एज 6 ± 0.2 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 ± 0.1 मीटर। तो मैंने डाटा लिख दिया। आपसे जानना चाह रहा है फाइंड एरिया। अब मेरा सवाल ये है कि आपको ये समझ में आता है कि ये जो लेंथ और ब्रेथ दी है, तो ध्यान देखो ये लेंथ दी है और ये दी है एरर इन लेंथ, ये समझ में आ जाता है या नहीं? बस अगर ये समझ में आ गया तो आपके सवाल हो जाएंगे। ऐसे जब आप ब्रेथ पे जा रहे हो तो ये बी दी है, लेकिन ये जो दिया है ये दिया है एरर इन द ब्रेथ, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए या बी प्लस माइनस डेल्टा बी करके। अब अगला सवाल, हमारा क्वेश्चन ध्यान देखो, ये शायद मुझे लग रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5वीं 6वीं क्लास में होगा, यानी ध्यान देखना इतना आंसर जब आप निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए बराबर मैंने कहा एल डॉट बी, तो एरिया ए डॉट एल डॉट बी यानी आप कह देंगे 6 × 4 बराबर 24 मीटर स्क्वायर। ये तो 5वीं का बच्चा निकाल लेता है, तो इसमें अपने को थोड़ा नंबर मिलेंगे यार। अपने को फिर क्या चीज निकालनी है इसमें समझ में आता है। हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, यहाँ हमारा आंसर 5th 6th वाले का खत्म होता है। हमारा आंसर यहाँ से शुरुआत करेगा, हम जाएंगे इनटू और डिवाइड की एरर। इनटू और डिवाइड की एरर याद दिला देता हूँ, ये होती थी डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। फ्रैक्शनल एरर लगती थी। जब फ्रैक्शनल एरर लगती थी तो हम जहां से स्टार्ट करेंगे, हम कहेंगे एज, देखो ध्यान से जो कह रहा था रट नहीं पाओगे, ये दिख रहा है z बराबर ए डॉट बी, उस फॉर्मेट में आप तुरंत लेना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, दिख रहा है ये दोनों की एरर, यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो पहले तो मुझे बताएं कि आपको ये फॉर्मूला में आ जाता है, इसलिए कहा जाता है 10th में साइंस मजे से सोच समझ के लेंगे हम, ठीक है ना। जैसे आप इतना करेंगे, अब क्या करोगे, डेल्टा एल और ए और बी लिए। सबसे पहले आप देखें डेल्टा ए, ये हमारे पास है नहीं, अपॉन ए, अपॉन एरिया का मतलब होगा ये रहा आपका 24 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल आपके पास मौजूद है 0.2 अपॉन एल मौजूद है 6 प्लस डेल्टा बी मौजूद है, डेल्टा बी आपका है 0.1 अपॉन आपका बी मौजूद है दैट इज 4। समझ आता है, यानी डेल्टा ए आपका निकल आएगा। कितना निकल आएगा, डेल्टा ए हो जाएगा आपके लिए, चलो ऐसा लिख देता हूँ 0.2/6 प्लस 0.1/4 और इंटू आपका होगा 24। जैसे आप इंटू 24 करेंगे, देखें ध्यान से, ओरल इंटू कर देता हूँ। ओरल इंटू करना है इस केस में बहुत सिंपल होगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 का तो 6 4 जा कैंसिल होगा और 4 2 जा 8। कभी बार आप कैलकुलेशन ओरल भी कर सकते हैं। और ऐसे ध्यान देखना 4 6 जा और 6 1 जा 6, यानी कि आपका डेल्टा ए बराबर आ जाएगा। और जैसे ही ये निकला, अब हमारे 11th का वो आंसर कंप्लीट होगा जिससे हमें नंबर मिलने थे।
और किसकी बात कर रहे थे। अब जो आप एरिया लिखेंगे वो एरिया आपका कौन सा लिखा जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, चलो लाल से लिख दूं, रेड पेन दिखता होगा तुम लोगों को, ये पता नहीं, चलो काले से ही लिख देता हूँ। इसलिए ध्यान देखना आपका आंसर क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इज इक्वल्स टू आएगा ए बोले तो, और मजेदार बात 24 नहीं, प्लस माइनस 1.4। आप बताएं क्या इस ढंग से आंसर निकालने आपको समझ में आते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन में कोई भयानक डाउट हो तो मुझे पूछ लें, मैं आराम से एक साइड खड़ा हूं, किसी को भयानक डाउट हो तो पूछ लो। बताओ अंशिका, समझ में आ जाता है? यस सर। ठीक है, चले और कौन है? आस्था? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ जाता है, बढ़िया। चले ललित जी, आप बताएं, समझ में आ जाता है आपको? यस सर, आ गया समझ में। अब समझ में आ गया। आपके आने वाले क्वेश्चन जो मैंने इसलिए कलर चेंज किए हैं, 5th क्लास पे मत छोड़ देना ब्लैक कलर पे, आगे प्रोसीड करना 11th तक, तब आप एक्चुअल एरिया निकाल पाएंगे। आए इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम यहाँ पे एंड करेंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा मैं बताता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हमको आगे एंड करने में आसानी रहे। ले लिया सर। ले लिया, ठीक। अब अगली चीज बता देता हूँ आपको क्या करना है बेटा, बता दें, चूंकि टफ टॉपिक्स हमारे आते हैं, आप इनको जो आपने यहाँ क्लास अटेंड की इसको आप अटेंड करें। आपके पास वीडियो की लिंक भेज देता हूँ, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, और जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो चाहे तो यहाँ से बंद कर दो।